नहीं, आप आए ना मेरे साथ, आपको मैं लटका के लेके जाऊंगा। जो 35 लाख वाला जहाज है वो CNG पे है। नहीं, जो महंगा वाला है वो मट्टी के तेल। मेरी एक ऑफर है। वो क्या? जिसको इस पे शक है ना, हाँ। वो 34 का ले ले मेरे से। अच्छा ठीक, तो अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं मेरा है। मतलब है कोई इशू नहीं, मैं भी दे देता हूँ। अच्छा चल आगे बढ़ते हैं। आपने मुख्तलिफ चैनल्स तब्दील किए, मैं एक करके पूछना चाहता हूँ, आपने एक्सप्रेस न्यूज क्यों छोड़ा? एक्सप्रेस न्यूज क्यों छोड़ा मैंने? एक्सप्रेस न्यूज मैंने इसलिए छोड़ा था कि इतने हो गए, याद भी नहीं है। नहीं याद है मुझे, लेकिन अब रहने देना। बता दे। लाइट माहौल में बैठे हैं, खैर। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, दुनिया मुझे बहुत ज्यादा पे कर रहा था। ओके, फिर दुनिया न्यूज क्यों छोड़ा? दुनिया न्यूज मैंने छोड़ा नहीं, वो ऑलमोस्ट छोड़ना पड़ गया। एक प्रोग्राम था मेरा और मेहर बुखारी का, कंट्रोवर्सी के बाद शुरू हो गया। $1 मिलियन क्वेश्चन, हर कोई आपसे सवाल पूछना चाहता होगा, क्या वो प्रोग्राम था, प्लांटेड था? अभी $1 मिलियन आंसर अभी 3 महीने कोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया है और उसने कहा है कि ये किसी की साजिश थी हमारे खिलाफ। किसकी साजिश थी वो? पता नहीं, अब बताए ना। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया आपको? वो आए ना इफ्तिखार चौधरी बीच में, या अरसलान इफ्तिखार आए ना बताने। लेकिन आपको तो अंदाजा होगा किसने साजिश की आपके खिलाफ? नहीं, मुझे क्यों अंदाजा होगा? आप यहाँ सामने खड़े, आपको क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है PCR में या कहीं पे? लेकिन आपके साथ हुआ है तो आपने तहकीकात नहीं करवाई बाद में? नहीं, मैं ये देख सकता हूँ उसका फायदा किसको हुआ? बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकता है? कौन था? वो 10 एंकर्स ही होंगे ना यार। अच्छा, कोई एक चैनल के होंगे, एक चैनल जिससे आपको भी मोहब्बत है, मुझे नहीं है। ARY न्यूज क्यों छोड़ा? ये सलमान इकबाल से पूछे। चैनल 24 क्यों छोड़ा? इस पे हिम्मत नहीं आपकी दोबारा? नहीं, आप बताएं। नहीं, मैं तो अगला भी नहीं पूछ रहा। आप चले बता दें, बताएं। चल अगला पूछ। अच्छा, चाहे तो बता दें, वैसे मुझे कोई ARY। मेरा ख्याल है कि आपको बताता हूँ। बताएं। आप जो मर्जी रीजन हो, जब इंसान का रिस्क कहीं पे मुकम्मल हो जाता है ना, उसको आगे जाना पड़ता है। और आप अल्लाह ताला के जो कानून है उससे नहीं लड़ सकते। फिर आपने चैनल 24 गए, वो भी छोड़ दिया? भाई अपना बहुत जगह पे होता है और आपको भी पता है। अब प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इन्वेस्टिगेटिव शोज कर रहे होते हैं तो आप लोगों के पैरों पे खड़े भी हो रहे होते हैं। आप यू आर स्टेपिंग ऑन देयर टोज एज वेल। ठीक है, तो फिर आपको नहीं पता किस वक्त किसको तकलीफ हो गई। तो फिर ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे लुकमान साहब, ठीक है, आपका तो जो अंदाज है उसमें आप बहुत डायरेक्ट बात करते हैं, ब्लेटेंट बोल का भी पूछा ना क्यों छोड़ा? बता दें। पैसे नहीं दिए मेरे। नहीं सर, वो क्योंकि मैंने भी छोड़ा था ना, बताओ ना, लोगों को पैसे नहीं दे रहे थे। नहीं, मेरी वजह छोड़ने की कुछ और दे रहे थे। टू बी फेयर विद मी। वो तो इसलिए छोड़ा जब ये शो करते थे ना, ऑनर नीचे से चातियां मारता था ये। तो मुझसे भी ज्यादा छोटे कद का था। सर, सहाफत या एंकरिंग बेबाक होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है सफाक नहीं होनी चाहिए, रूथलेसनेस नहीं होना चाहिए। जब आप ये बताइए, जब आप किसी भी अपने सियासी मुखालिफ या किसी सियासी शख्सियत की सेहत जैसे हसास मामले पर भी कमेंट करें और बाद में वो गलत साबित हो, मैं एग्जैक्टली मिसाल देता हूँ, गुलसूम नवाज साहिबा के बारे में आपने जो कुछ कहा वो गलत साबित हुआ। महीने के बाद, एक मिनट, आप कमेंट की ड्यूरेशन को और उनकी तबीयत को प्लीज मिक्सअप ना करें। सबसे ज्यादा सफाकी जो है ना जी, ये सफाकी नहीं है वसीम बदामी साहब कि 35 साल 34 साल आप एक हुकूमत करते रहे एक मुल्क पे, और उस मुल्क में एक अस्पताल नहीं है जो आपका इलाज कर सके। ये सफाकियत यार अपना कमाल करते हैं यार, अपना इससे शर्म नहीं आती आपको? आपको इस सवाल आपको ये कम बात है कि मियां नवाज शरीफ कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान के किसी अस्पताल में इलाज नहीं कराना, मुझे बाहर भेज दो इलाज के लिए। यार अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत किसी को ना दे, ऐसी हुकूमत किसी को ना दे। नवाज शरीफ साहब, और मजे की बात, सबसे बड़ी बात वसीम बदामी साहब, हमें भी बोलने के पैसे, सबसे बड़ी बात है कि इत्तफाक हॉस्पिटल तो अपना अस्पताल है, शरीफ मेडिकल सिटी अपना अस्पताल है, अपने अस्पतालों में इलाज करा ले, अपने अस्पतालों पे भी एतबार नहीं है। अब गुजारिश सुन ले मेरी भी, अगर आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि नवाज शरीफ साहब इतने से हुक्मरान ने एक अस्पताल ऐसा नहीं इसमें खुद का इलाज कर सके, तो मैं कहूंगा नवाज शरीफ साहब की नाअहली की इंतहा है। परवेज मुशर्रफ साहब इतने से हुक्मरान ने एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया कि उसमें इलाज करा सके, मुशर्रफ साहब की नाअहली की इंतहा है। मेरा तो सवाल ही नहीं है ना, मेरा सवाल तो ये कि आप बेगम कुलसूम नवाज साहिबा से मुताल्लिक कहते रहे कि वो बिल्कुल बीमार नहीं है, और वो बीमार थी, इसका उससे क्या ताल्लुक है जो आप कह रहे हैं? तो दो अलग अलग बात है। एक मिनट, जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि अभी वो अस्पताल में जेर इलाज है, उन दिनों में वो अस्पताल में नहीं थे। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं वो अभी हाले स्ट्रीट के हॉस्पिटल में नहीं है, तो प्लीज अपना उस बात को तरोड़ मरोड़ कर मत। लुकमान साहब, आपने कब कहा आपको याद है? आपने कहा अप्रैल 2018 में, सितंबर में उनकी डेथ हो गई, अप्रैल में वो अस्पताल में थी, कीमोथेरेपी चल रही थी। अप्रैल में चेक करें, वाज शी इन हॉस्पिटल ऑन दैट डे और नॉट?
दूसरी बात मेरी एक और बात, जून 2018 में आपने ये कहा कि कुलसूम नवाज साहिबा का तो इंतकाल हो गया, ये लोग बता नहीं रहे। तो अप्रैल में आप कह रहे हैं कि शी वाज फाइन इनफ दैट शी वाज नॉट एडमिटेड, और जून में आप कह रहे हैं शी डाइड। वसीम बता द फैक्ट शी डाइड इन सितंबर है ना, इस वक्त हाइंडसाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर। एक मिनट नहीं, एक मिनट, हाइंडसाइट का मतलब तो सुन लेना यार। जी जी बताइए। हाइंडसाइट इंटेलिजेंस है ये, एक क्या कुछ हो गया वाकया, अब आप उसके बाद आपके पास सब कुछ है, अब आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जिस वक्त आप वो हो रहा था सब कुछ, बहुत सी चीजें आपको गलत फीड हो रही थी, बहुत सी चीजें आपसे छुपाई जा रही थी, और सबसे बड़ी बात है आप एक दूसरे मुल्क में हैं। और आपको मैं एक और बात बताता हूं, जो बाकी इतनी सारी बातें सही हुई, जो बाकी इतनी सारी बातें सही हुई, उनके ऊपर जवाब दे रहे हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दे दें, आप इतने वकील बने हुए हैं, इतने वकील आप बने हुए हैं, अगर आप में हौसला है, आवाज ऊंची करने से तो दलाइल ऊंची एक नहीं होंगे मिनट ना। यार वसीम, मुझे ये बताएं, आप दलील ऊंची करें ना, आप तो आवाज ऊंची कर रहे हैं। आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? जी सर। आप मुझे इस बात का जवाब दे दें भाईजान कि वहां पे वो कितने महीने रही अस्पताल में? आप इसके दावे करते रहे, एक मिनट, आप मुझे बताएं ना कितने महीने रही? मैं आपको एक बात चैलेंज से कह सकता हूं। मेरी बात, सवाल का जवाब देने, मुझे चैलेंज ना करें, बाद में कर लेना, मेरे सवाल का जवाब भी दे देना। अगर मैं कटहरे में खड़ा हूं या मैं तो बैठा हूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, मैं कह रहा हूं कितने महीने वो अस्पताल में रही? मुझे तो नहीं मालूम, मैंने इस बारे में कोई दावा ही नहीं किया। चले आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हैं, उनकी साहबजादी की ट्वीट्स को कंपाइल कर लेते हैं, उसे ले लेते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें जी, हार्ले क्लिनिक में जी इतने महीने इलाज कराने के कितने पैसे लगे? ये भी तो सवाल ही नहीं। और वो पैसे कहां से आए? ये तो सवाल ही यार, नहीं। एक सेकंड, टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं आप अपना जो है ना एप्पल्स और ऑरेंजेस को मत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जून 2018 में आपने कहा नहीं भाई, एक मिनट मेरी आप एक उनका बात इंतकाल सुनिए। नहीं हुआ था, यू आर रॉन्ग। आपको अफसोस है इस गलत खबर को देने में। आई वाज नॉट रॉन्ग, आप दो बातों को मिक्स अप कर रहे हैं। इन सितंबर, यू क्लेम्ड इन जून दैट शी डाइड। मैं आपको कह रहा हूं, इफ यू रिमेंबर, जो बातें आ रही थी, जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, जो सोशल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, हर जगह पे बातें हो रही थी, जो मेरी और आपकी बातें हो रही थी, और मेरे और आप जैसे सारे एंकर्स की आपस में कलेक्टिव बातें हो रही थी। आपने ऐसे टीवी पे कर दी। नहीं यार, अपना वसीम, एक सेकंड, सवाल ये है कि अगर मैं कहता हूं कि क्या वसीम बदामी ने आज लाल रंग की जैकेट पहनी है कि नहीं पहनी, एक तो मैं अगर क्या कह रहा हूं, या मैं अगर ये कह रहा हूं, तो प्लीज मैं भी इंक्वायर कर रहा हूं, इंक्विजिटिव हूं उसके ऊपर, उसको आप एक्यूजेशन मत समझें। किसी की जैकेट पे कमेंट करना और किसी की माँ की और बीवी की मौत पे कमेंट करना, दो अलग अलग मिसालें हैं मुबश्शिर साहब। कमाल की बात है, जब जस्टिस डोगर की बेटी को कर रहे थे आप लोग कमेंट सारे, गलत कर रहा था जो कर रहा था। एक मिनट यार, आप भी कर रहे थे और बाकी सारे भी कर रहे थे, और बाकी सारों की आप जब जमाइमा के ऊपर कमेंट कर रहे थे तब आपको तकलीफ नहीं हो रही थी। जब आप इमरान खान की पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, गलत कर रहा था। जब आप लोग कह रहे होते हैं कि जनाब उससे ड्रग्स एसोसिएट कर रहे होते हैं, जो कहता है गलत कहता है। मेरा मतलब है, जो इमरान खान की जाती जिंदगी पे कमेंट करे गलत करता है, समझ नवाज शरीफ की जाती मुझे पे समझ गलत नहीं करता आ है। रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा जी कि आज आप जो एक्स ग्राइंड कर रहे हैं, ये तो मुझे पता है आप एक्स ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके पैसे आपको मरियम नवाज ने दिए हैं या शहबाज शरीफ ने दिए हैं। आज आपको ये भी बताना पड़ेगा लिफाफा आपको किसने दिया। एक काम कर लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं वसीम बादामी हल्फिया ये बात कहता हूं कि मैंने अपनी पूरी सहाफती जिंदगी में एक आना, एक पैसा अगर किसी से लिया हो तो मुझ पे खुदा की लानत हो। आप ये जुमला कह दें और हम आगे बढ़ते हैं। ये जुमला आप भी कह दें। खबरें पढ़ने वाला भी काफी। आप पहली एक मिनट अपने अपने घर वालों से तालियां ना बजवाएं। इन्होंने अभी आपके कहने में तालियां बजाई थी। मेरी बात तो सुन ले। अपना सबसे पहली बात तो ये कि आप सहाफी नहीं है, आपके पूरे हलफनामे में यही झूठ। मैंने मैंने पूरी सहाफती करियर में कौन सा साहब चलो खबरें पढ़ते थे आप ARY पे, आप सहाफी नहीं फिर मौजूद से नहीं खबरें पढ़ने पैसे वाला। खाने की बात हो रही है ना, किस बात की बात कर रहे हैं आप? मैंने अपने पूरे करियर में सहाफत का लफ्ज निकाल दिया, बाकी जुमला यूं का यूं। अब आप भी अल्फाज दोहरा दीजिए। क्या मैंने कहना है कि मैं मुबश्शिर लुकमान अगर अपने पूरे करियर में किसी से एक पाई भी लियो तो जो भी आप मैंने क्यों नहीं, मैंने तो अपने हर चैनल से पैसे लिए यार। सर मैं तो लिफाफे की बात कर रहा हूँ, मैं तो एजेंडा की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आप कहते हैं मैंने किसी मरियम नवाज, किसी इमरान खान, किसी मैंने रिश्वत में, अगर मैंने रिश्वत में किसी से पैसे फेवर में नहीं, रिश्वत ही है ना, काइंड ऑफ। एक मिनट, रिश्वत ही होती है ना, उर्दू बोल लेना यार अपना, उसको क्या लफ्जों में आप रिश्वत की खास डेफिनेशन बना सकते हैं ना। नहीं मेरी डेफिनेशन वही है जो हर एक की डेफिनेशन है। रिश्वत सबको पता क्या होती है, रिश्वत के ऊपर हदीस भी है, एक ही है इसको। हाँ, और राशि ठीक है। अच्छा इसको और आसान कर लें, इसको यूं कर लेते हैं कि अगर मैंने अपनी तनख्वाह के अलावा किसी से 1 रुपया भी लिया हो
तो जो चोर की सजा मेरे आप ये अल्फाज के हम आगे बढ़ते हैं, बस खत्म हो गई बात। नहीं वसीम खत्म हो गई बात, उसकी आगे वजह बढ़ते हैं। जी उसकी वजह है आपने लिए तनख्वाह के अलावा पैसे? एक मिनट यार, मैं अपनी तनख्वाह के अलावा अगर मैंने अपनी माँ से पैसे लिए, अगर मैंने अपने और दोस्त सर, मैं से तो पैसे जॉब की लिए, बात कर रहा हूं ना। नहीं नहीं मैं नहीं तो अपने नहीं, program- of मैं course। सीधी सी बात कर रहा हूं, अगर मैंने रिश्वत ली है या मैंने 2 नंबरी के पैसे लिए हैं तो ऑफ कोर्स लानत है। बस ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मिनट ठीक नहीं है। सवाल का जवाब वैसे आपने अभी तक नहीं दिया। 27 जून 2015 को आप कहते हैं कंफर्म खबर है, मुझे याद और आप एक खातून का नाम मुझे लेकर कहते हैं, 2015 का याद नहीं है। चले मैं बताता हूँ, आप एक खातून का नाम लेकर कहते हैं, मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते कि मैं उनका नाम रिपीट करूं यहाँ पे, लेकिन आप कहते हैं ये औरत तो हमला है 5 माह से, मैंने क्रॉस चेक किया है। ये सही है, ये सही है, और ये बिल्कुल आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। फर्क एक है, आपको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। नहीं मैंने मेरे सुन लें, नहीं वजह है, मैं आज भी मैं उस सोर्स की वजह से जिसने मुझे अपना ये खबर दी, मैं जरा चुप हूं इस खबर के ऊपर, मैं मजीद तफसील में नहीं जाता। उसकी वजह कि खबर ठीक थी या गलत थी? यार बाद में तो साबित हुआ कि गलत थी, बाद में साबित हुआ कि गलत थी, तो आपको लेकिन अफसोस है उसमें इसमें? नहीं, अफसोस की बात नहीं है, मैं आपको बात कर रहा हूं। बताइए। आप जरा प्लीज वो मुझे रैपर वाटर कूलर देने से पहले बताइए। आप मेरी बात भी सुन लें। बताइए। मेरी सोच जो है वो इतनी काबिल एहतराम, और खुद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का इतना बड़ा एक सतून थी कि अगर मैं ये कहूं कि ये फलां शख्स ने मुझे ये खबर दी थी, और मैं इसको हल्फन कह रहा हूं कि ये उनकी खबर थी, और उन्होंने, और इसके विटनेसेस भी हैं बाय द वे, और वो विटनेस हैं जो आपके और मेरे कॉमन दोस्त हैं, तो मैं अकेला नहीं था वहां पे कि मुझे सुनने में कोई गलती हुई है, तो बस मैं किसी का पर्दा रख रहा हूं और कुछ नहीं है उसका। आखिरी कुछ सवालात एक लफ्ज में अगर आप आंसर दे सकें। मुबश्शिर लुकमान का सबसे पसंदीदा एंकर? काशिफ अब्बासी। सबसे नापसंदीदा एंकर? वसीम बदामी।